इवन जो आदिवासी लोग जो आंदोलन यहाँ कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि विकास का मतलब विनाश नहीं होना चाहिए। उस विकास का परिणाम क्या हो रहा है कि कुछ चंद लोग जो हैं वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो आम जनता है, जो आज के दिन में 80 करोड़ जनता है, उसको क्या मिल रहा है? 5 करोड़ राशन। तो अगर विकास हो रहा है तो उनका भी विकास होना चाहिए। 35% जनता अभी भी देश की जो है वो अशिक्षित है। बच्चों के लिए स्कूल सारे बंद हो गए, तो विकास का क्या मतलब होना चाहिए कि कुछ गिने चुने लोग जो हैं वो हवाई जहाज़ में घूमें, उनका अपना पर्सनल जो है सब कुछ हो, लेकिन जो 80% जो आम जनता है उसका तो कहीं विकास नहीं हो रहा है। छात्रों को जो है नौकरी तो नहीं मिल रही है उनका। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मैं हूँ रांची के मोराबादी के बापू वाटिका के पास में, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सा स्टेचू लगा हुआ है जो कि महात्मा गांधी जी का है। और जैसे आप सबको पता है कि आज 2 अक्टूबर है जो कि महात्मा गांधी जी का जयंती हम लोग मनाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आए भी हैं, अपने हाथों में कुछ पेपर लिए हुए हैं और देख रहे होंगे कि कुछ इन लोग का है। आखिर क्या है जानेंगे, अभी मैं आप लोग को मिलाऊंगा इन लोगों से, तो हमारे साथ जुड़े रहें। क्या कहिएगा गांधी जयंती को लेकर? गांधी जयंती हम लोग ऐसे समय में मना रहे हैं जो स्थिति बहुत ख़राब है देश में। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसक तरीके से लड़ के देश को आज़ाद कराए थे। और हम वो जो नई सरकार है जो बनी है भाजपा, वो उस सारा वो अहिंसा और ये वो इसके लिए कोई मतलब नहीं है। अहिंसा तभी बचेगा जब अहिंसक तरीके से जो लड़ाई होती है उसको हम लोग उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। आम जनता क्या करेगी? आवेदन देगी, धरना देगी, प्रदर्शन करेगी, घेराव करेगी, अनशन करेगी, आमरण अनशन करेगी। इसके बाद भी सरकार कोई सुने ही नहीं उसकी बात को, जनता की बात को सुने ही नहीं, तो उसका क्या परिणाम होगा? अंत में जैसे अभी जो सबसे ताज़ा तरीन घटना क्या है, लद्दाख में जो हो रहा है, वहाँ सोनम वांगचुक लगातार आंदोलन कर रहे थे कि लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा और प्लस वहाँ 6ठा शेड्यूल में उसको शामिल किया जाए, समझिए, क्योंकि वो आदिवासी बहुल इलाका है। और दूसरा है कि वहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है, लद्दाख एक ख़ास तरह का जगह है, वहाँ पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण बिगड़ेगा तो पूरे देश की स्थिति खराब होगी। और वो लेकिन सरकार वहाँ कारपोरेट को, अडानी को या इस तरह के लोगों को वहाँ भी चाहती है ज़मीन खनन के लिए देना, और उसके अलावा आपको इसके लिए देना वहाँ सौर ऊर्जा के लिए। लोग कल्पना कर रहा है कि सौर ऊर्जा जब काम करने लगेगा उस तरह का कोई संयंत्र उस तरह का, तो कितना भीषण गर्मी वहाँ पैदा होगी और उससे क्या क्या खराब हो सकता है। इसके लिए सोनम वांगचुक वहाँ आंदोलन कर रहे थे एकदम शांतिमय तरीके से, लेकिन उनको अंत में लोगों, वहाँ का नौजवान पीढ़ी चाहिए थोड़ा सा उत्तेजित हो गया है और पिछले दिनों प्रदर्शन वगैरह किया, कुछ तोड़फोड़ वगैरह भी हुआ, हिंसक घटना है, उसको बहाना बना के सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत करके देशद्रोह का मुकदमा दायर करके उनको जेल में बंद कर दिया गया है, जयपुर ले जाके। जबकि वो पूरा उनका जीवन शांतिमय तरीके से जीने और तरह तरह का प्रयोग धर्मी वो थे, वो कर रहे थे। तो वो तो गांधी जयंती के अवसर पर देखिए हम लोग आए हैं यही सब सरकार से मांग करने, और क्या। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, जैसा कि विनोद जी ने कहा, गांधी ने जो रास्ता दिखाया और गांधी को के अहिंसक रास्ते के कारण हम लोग को आज़ादी मिली और उनको हम लोग जो है ये राष्ट्रपिता का जो दर्जा दिया है, इसका मतलब यही होता था कि हम उन्हीं के रास्ते पे चलें, सरकार उन्हीं के रास्ते को लेकर अपने नियम बनाए, कानून बनाए और अपनी जनता के साथ में वही भाव रखे जो कि पहले अंग्रेज़ों के समय नहीं रखा जाता था। लेकिन अभी जो नया शासक वर्ग है वो अपने आप को अंग्रेज़ों से भी बड़ा ज़मींदार, शासक और एक्सप्लॉइटर जो है वो बन गया है।
और इनका काम सिर्फ ये है कि जहाँ भी संभव हो वहाँ पे कुछ कॉरपोरेट को जितने संसाधन हैं देश के जो गरीबों के लिए जिनका इस्तेमाल होना चाहिए, उन संसाधनों को वो ऐसे कॉरपोरेट्स को, और वो भी गिने चुने कॉरपोरेट्स के हवाले करना चाहते हैं। यहाँ हम झारखंड में भी देख लें, उड़ीसा में देख लें, छत्तीसगढ़ में देख लें, तो जो भी माइनिंग की ज़मीन है, जहाँ भी कोई मिनरल मिल सकता है, वहाँ पे लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं और उसके बदले कोई फिर रोपण नहीं हो रहा है और इस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी भी तरह का जो है वो पर्यावरण को बचाने का काम नहीं हो रहा है। सर, इसको तो ये जो ज़मीन बोल रहे हैं अब, जो पेड़ काटा जा रहा है, इसको यहाँ पे बोलते हैं विकास हो रहा है। हाँ, वही जो विडंबना है उसी को हमें समझने की ज़रूरत है। और जो बहुत सारे लोग हैं, इवन जो आदिवासी लोग जो आंदोलन यहाँ कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि विकास का मतलब विनाश नहीं होना चाहिए। उस विकास का परिणाम क्या हो रहा है कि कुछ चंद लोग जो हैं वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो आम जनता है, जो आज के दिन में 80 करोड़ जनता है, उसको क्या मिल रहा है? 5 करोड़ राशन। तो अगर विकास हो रहा है तो उनका भी विकास होना चाहिए। 35% जनता अभी भी देश की जो है वो अशिक्षित है। बच्चों के लिए स्कूल सारे बंद हो गए, तो विकास का क्या मतलब होना चाहिए कि कुछ गिने चुने लोग जो हैं वो हवाई जहाज़ में घूमें, उनका अपना पर्सनल जो है सब कुछ हो, लेकिन जो 80% जो आम जनता है उसका तो कहीं विकास नहीं हो रहा है। छात्रों को जो है नौकरी तो नहीं मिल रही है, उनका एग्ज़ाम तो समय पर नहीं हो रहा है, जानबूझकर पेपर लीक करवाया जाता है ताकि नौकरी नहीं देना पड़े। आप सभी राज्य में देखिए, उत्तराखंड है, बिहार है, यहाँ झारखंड है, मध्य प्रदेश है, सब जगह जो है बेरोजगार लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। जबकि वैकेंसी है फिर भी उनको नहीं रखा जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, लाठी चलाया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है। तो ये तो विकास इसको नहीं कह सकते हैं, नहीं इसको हम आज़ादी कह सकते हैं, ना हम इसको गांधी जी का अहिंसक तरीका बता सकते हैं। तो उसी को लेके देखिए मैंने जो पकड़ा हुआ है ये उमर खालिद और उसके 8 साथी, एक फर्जी जो दिल्ली राइट हुआ था जिसको कि बीजेपी के लोगों ने, कपिल शर्मा ने इंस्टिगेट किया था, उसमें इन लोगों को जो है इनके ऊपर यूएपीए लगा दिया और आज 5 साल हो गया इनको जेल में बंद किया हुआ है। जबकि जितने केसेस गए हैं कोर्ट में, कोर्ट ने सीधा कहा है कि इसमें कोई केस बनता ही नहीं है, ये सब फर्जी बनाया गया है, लेकिन फिर भी बेल नहीं दिया जा रहा है क्योंकि न्यायपालिका में भी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कि इस सरकार के समर्थक रहे हैं या इनके साथ में काम करते रहे हैं इनके अलग अलग राज्यों में। तो ये जो चीज़ें हो रही है, ये गांधी जी के जो उनका जो तरीका था, उनकी जो सीख थी, उन्होंने जो जीवन में किया, उसके बिल्कुल विरुद्ध जाता है। और आज गांधी जयंती के अवसर पे हम उनको याद कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समझें कि उनके द्वारा जो सोचा गया समाज स्थापित करना है, उसके लिए हमें किस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसी जो क्रियाएं हो रही हैं खासकर सरकार द्वारा, उसको हमें कैसे रोकना चाहिए, उसके लिए लोगों को सामने आना चाहिए, युवाओं को सामने आना चाहिए। सर, आपने जो कहा खनन हो रहा है खदानों में, कोल माइंस में, या फिर पेड़ पौधा या फिर जल जंगल ज़मीन, तो जितना भी झारखंड का नेता है सारा तो यही मुद्दा लेके लड़ाई करता है और वो चुनाव भी जीतता है, बाकी जीतने के बाद फिर ये सब बातें नहीं रखता वो लोग। देखिए, हमारा चुनाव पद्धति भी ऐसा हो गया है ना, यहाँ की चुनाव जीतने में सब लोग जानते हैं कि एक एमएलए का चुनाव जीतने के लिए भी 20 करोड़ रुपया चाहिए, एमपी का चुनाव जीतने के लिए 50 करोड़ रुपया चाहिए। तो वहाँ भी सुधार की ज़रूरत है कि कम पैसे में एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, लेकिन जो समाज के लिए सोचता है वो चुनाव लड़ सके। और अब तो चुनाव की हालत हो गई कि वोट चोरी हो रही है। अब तो इलेक्शन कमीशन ही जो है किसी को अपनी मर्जी से जिता दे रहा है। जो गरीब होगा, जो ऐसा होगा जो कि सरकार के विरुद्ध वोट डालेगा, उसका नाम ही काट दे रहा है। आप देखिए अभी बिहार में क्या हो रहा है, झारखंड में भी होने वाला है। और बिल्कुल झूठे नारे लगाए जाते हैं। झारखंड में चुनाव हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, जबकि 15 साल से उन्हीं की सरकार है। अगर घुसपैठिया है तो पहले क्यों नहीं निकाला, आज क्यों नहीं निकाल रहे हो? अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बिहार में क्यों नहीं निकाला? तो इस तरह के झूठे चीज़ें जिसमें कि लोगों की भावना को बाहर लाकर और उस बेसिस पे चुनाव जीता जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़े से धर्म से इतने ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं और थोड़ी सी पढ़ते लिखते भी कम हैं कि हम लोग को वही सब मुद्दा जो है वो सही लगने लगता है और उसमें हम बह जाते हैं।
ये अशिक्षा के कारण भी हो रहा है। और जितने मीडिया है जिसमें कि अब अभी जिसके पार्ट हैं, अब हिंदुस्तान का मीडिया थी, किसी भी देश का मीडिया इस तरह से जो कॉरपोरेट है उनके कब्जे में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 90% मीडिया जो है वो अडानी अंबानी का है, सब जानते हैं। तो वो तो वही दिखाएगा जो सरकार चाहेगी, जो उनके हित का होगा। तो ये जो तिकड़ी बन गया है ना, मीडिया, सरकार और कॉरपोरेट, ये सब एक ही हो गए हैं और सब उस दिशा में काम करते हैं। तो चुनाव में भी उसी का असर होता है, लोगों तक बात पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि बात पहुंचाने के लिए भी संसाधन चाहिए। तो ये इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा, इसमें युवाओं को साथ लेना पड़ेगा। हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करते हैं, बाकी जगह भी प्रयास हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और उम्मीद रखते हैं कि कुछ इस जो है पॉजिटिव दिशा में इसमें आगे बढ़ेंगे। तब तक हम लोग इन चीज़ों को, मुद्दों को उठाते रहेंगे। आपने लंबा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी का जो सबसे केंद्रित सेंट्रल जो सीख थी कि सत्य स्थापित होना चाहिए, हमेशा सच का राज होना चाहिए, और जो जितना ताकतवर है वो सच से जितना हटेगा वो उतना खतरनाक हो जाएगा। हमारे देश में सबसे ताकतवर कौन है? भारत की सरकार। अथाह फौज है उसके पास, सारे देश की का लाखों करोड़ों टैक्स का पैसा जाता है, सारी पुलिस है उसके पास, तरह तरह के कानून बन गए हैं जिसमें कि आदमी को जेल में डाल दो तो कभी निकलेगा ही नहीं वो। तो सत्य जो ख़त्म हो रहा है और उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत उसकी उच्चतम स्तर पर है, सरकार के स्तर पर है। और सरकार गुलाम हो गई है पूंजीपतियों की। पूंजीपति उनके साथ लेन देन करते हैं, चुनाव के समय में उनको करोड़ों करोड़ों का धन दे देते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। आप देख चुके हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी पढ़ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को, अंत में सुप्रीम कोर्ट को उसको गैर कानूनी घोषित करना पड़ा। हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया पार्टियों को मिला, सबसे ज़्यादा रूलिंग पार्टी को मिला, बाकी पार्टियों को भी कुछ कुछ मिला। तो सत्य जो हमारे जीवन से ख़त्म हो रहा है उसको फिर से हम कैसे वापस लाएं, और उस वापस लाने के लिए हज़ारों लाखों युवाओं को कुछ अपना नुकसान उठाना पड़ेगा। नौकरी ज़रूरी है, बाप माँ का कब तक खाएंगे? बाप माँ के पास भी नहीं है खिलाने के लिए, तो कब तक खिलाएंगे वो आपको? और आपको कुछ काम करना ही पड़ेगा कहीं पर। लेकिन बाकी आपको एक देश और राष्ट्र की समझ होनी चाहिए। ये एक कहानी है कि किसी जहाज़ पर कुछ लोग हैं चढ़े हुए और वो आपस में compete कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या कुछ बड़ा। आजकल बड़ा बड़ा जहाज़ होता है, तो जब तक जहाज़ तैर रहा है तब तक तो आप एक दूसरे से जीत सकते हैं, लेकिन जब जहाज़ ही डूब जाएगा तो फिर क्या आप उस पर फुटबॉल खेल पाएंगे? उस पर आप कंपटीशन कर पाएंगे? तो अब हमारी हालत आ गई है, जहाज़ के डूबने जैसी हालत आ गई है, लोकतंत्र के ख़त्म होने का खतरा आ गया है। और अब यहाँ के युवाओं पर ये निर्भर करता है कि वो उस लोकतंत्र को कैसे बचाएं। इसके लिए युवाओं में पढ़ना लिखना ख़त्म हो गया है। मोबाइल ने आकर के बहुत ही फर्जी सेंटर्स बन गए हैं, साइट्स बन गए हैं, यूट्यूब बन गया है, मनोरंजक चीज़ें आ गई हैं, अश्लील चीज़ें आ गई हैं। तो अब वो कैसे उससे निकाला जाए? जो इतनी ताकतवर चीज़ है सोशल मीडिया, जिससे कि आदमी कुछ भी पढ़ाई कर सकता है, कुछ भी सीख सकता है। आज अभी क्या जो हालत है सोशल मीडिया में, वहाँ पर हम ख़राब चीज़ें ले रहे हैं। तो अब सैक्रिफाइस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और हम बुज़ुर्ग लोग तो अब जाने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि युवाओं को किस तरह से हम उस रास्ते पर आएँ। मेरे जैसे आदमी ने तो, मैं आज़ादी के पहले पैदा हुआ था, मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरी माँ स्वतंत्रता सेनानी थी। मैंने उनका जेल की कहानियाँ जानता हूँ। उन्होंने घर बार छोड़ कर के जेल में तकलीफ़ उठाई, लेकिन उसके बाद हम लोग सब करियर में लग गए। मैं तो नहीं गया, मैं थोड़ा बहुत राजनीति में रहा। मैं समाजवादी जन परिषद का काम करता हूँ
लेकिन उनके इतना त्याग तो मैंने किया नहीं कर सकता। अगली पीढ़ी को बड़ा त्याग करना पड़ेगा और उसके लिए समूह बनाना पड़ेगा। मन हो तो पॉलिटिकल पार्टी बनाए, मन हो तो कोई भी संस्था बनाए, संस्कार बनाए। और आज ही देखिए कि गांधी मूर्ति में कितने लोग आ रहे हैं। बहुत कम लोग आए, बहुत कम अभी लोग शाम में यहाँ पे दुर्गा पूजा जब यहाँ पर मेला होगा तो लोग यहाँ पे तो लाखों लोग आ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनकी याद आज किसी को नहीं है। तो मैं इतना ही कभी कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। सर आपसे एक सवाल रहेगा कि झारखंड पूरा देश का युवाओं का क्या संदेश देना चाहिएगा, क्या सीखना चाहिए गांधी जी से उन युवाओं को? गांधी जी से पहली चीज़ सीखने की ये है कि गांधी जी सारी ज़िंदगी एक विद्यार्थी रहे। उन्होंने मरने के दिन तक कुछ नया सीखा, खाने के मामले में प्रयोग किया, कपड़ों के मामले में प्रयोग किया, संगठन के मामले में प्रयोग किया, आर्थिक नीतियों के मामले में प्रयोग किया, अंग्रेज़ों के आर्थिक शोषण से हम कैसे उसको अब देश में ला सकते हैं वो किया। तो हमारे युवा भी प्रयोग करें, सत्य पर रहें और समाज के बारे में सोचें, क्योंकि उनको गलतफहमी है कि हमारी नौकरी हो जाएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं। सर यहाँ का युवाओं का सोच है कि हमको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अपना ज़िंदगी कट जाए, यही चीज़। हमको ना पॉलिटिशियन से मतलब है और ना समाज से मतलब है। बस वहीं पर कमजोरी है। नौकरी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, व्यापार होना चाहिए, खेती होनी चाहिए, लेकिन आप हफ्ते में 5 घंटा ज़रूर समाज के लिए दीजिए, स्थानीय समाज के लिए दीजिए, मोहल्ले के लिए दीजिए, या किसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए दीजिए, या अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाइए और अपने पड़ोसी का कुछ करिए, अपने बराबर के लोगों का कुछ करिए। समाज के बारे में कुछ समय दीजिए, कुछ एनर्जी ज़रूर दीजिए। जो पैसा कमाते हैं उसमें थोड़ा सा कटौती करके आप समाज के काम में लगाइए। गांधी जयंती में, गांधी जयंती पर तो मेरे मन में भी ये ख्याल आ रहा था कि वो जो हैं इनके विरोधियों की जो संख्या बढ़ रही है, कब इसको रावण बना के जला देंगे हम लोग, ये दहशत है। तो कितना दिन बचा सकेंगे तो हम लोग अड़े हुए हैं, इतना आसान नहीं होगा कि गांधी को ख़त्म करना भारत में। लेकिन ये बात है कि उनका मन बढ़ रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है देश के लिए, समाज के लिए, है ना। गांधी को लोग समझ नहीं पाए हैं, जो समझते हैं वो भी जानबूझ के इनको गलत तरीके से पेश करते हैं। तो हम लोग तो हैं गांधी मतलब कि किसी का विरोध नहीं, सत्य के साथ, अन्याय का विरोध, व्यक्ति का नहीं। आज गांधी जयंती है और पूरा हिंदुस्तान को पता है कि आज गांधी जयंती है, हॉलीडे मिला हुआ है, हर एक जगह पे बंद है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है कि लोग यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं, एक तो दशहरा कारण है, मौसम कारण है, जिनके लिए दशहरा बहुत बड़ा पर्व है, नेचुरल है, उसमें कुछ गांधी से मतलब नहीं है, उसमें उनको दशमी है, पूजा पाठ वगैरह। तो आज शायद रावण दहन है, उसमें आने की तैयारी होगी। दूसरे मौसम में हम ही लोग के और साथी आते अगर ये मौसम नहीं होता तो। अब यहाँ नहीं पानी पड़ रहा, हो सकता है डोरन्ना में पानी पड़ रहा हो। इस कारण से संख्या कम है और कोई बात नहीं है। गांधी का विरोध है, गांधी का समर्थन है, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर गांधी जी का जो कहा हुआ जो वचने हैं कुछ, क्या यहाँ का जो नेता लोग हैं क्या उसको फॉलो कर रहे हैं? गांधी लोगों के लिए लाचारी है, गांधी को नकार सकते नहीं हैं। जिनके भीतर गांधी के प्रति श्रद्धा नहीं है उनको भी प्रकट में बोलना है, मोदी जी को भी बोलना है। आज ज़रूर मोदी जी गए होंगे राजघाट समाधि में फूल चढ़ाने, लेकिन वो तो गांधी की ताकत है कि विदेश में भी जाते हैं तो कहना पड़ता है मैं गांधी के देश से आया हूँ। तो ये गांधी की ताकत इसलिए है कि लोगों के दिलों में गांधी हैं, लोगों को एहसास है कि यह आदमी सबका हित चाहता था, किसी की बुराई नहीं चाहता था, गलत को गलत कहता था और साहस के साथ कहता था, और अधनंगा आधा एक लाठी लेकर के भिड़ गया तो भिड़ गया। तो ये साहस बहुत कम लोगों में हो पाता है। इस आदमी का कमाल ये है कि इसने आम आदमी को वो साहस दिया। ये तो हथियार से भी लड़ने वाले लोग थे, उस हथियार की लड़ाई में आम आदमी नहीं शामिल हो सकता है। इनके कारण लोग सड़क पर आ गए, तुम लाठी चलाओ, हम जवाब नहीं देंगे। तो लोग मरे, जेल गए। तो वो धीरे धीरे जो बढ़ा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़,
तो वो था गांधी का कमाल, है ना। और वो हमेशा रहेगा जब तक ऐसा समाज है जिसमें कि एक दूसरे को लोग लूट रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, ठग रहे हैं। तो गांधी जैसे आदमी की ज़रूरत रही। गांधी नहीं हो, कोई हो, जो उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा वो कहीं न कहीं उसमें थोड़ा सा गांधी होगा, है ना। गांधी का नाम ले नहीं ले। युवाओं को कुछ ऐसा बताइए जो कि इनके बातों पे कुछ वो फॉलो करें। अरे हमारे बताने का क्या है, माना वो अगर वो सिर्फ अपने में सिमटे हुए नहीं है, कोई युवा या कोई व्यक्ति कि अपने आसपास भी देखे कि तुम अपनी तरक्की के लिए जो करते हो करो, लेकिन ऐसा अगर तुमको दिखता है कि तुम्हारे पड़ोस में कोई बदहाल है, फटेहाल है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, तो उसकी पीड़ा होनी चाहिए, उसके साथ खड़े होने का जज्बा होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे हो रहा है कि सब अपने अपने में व्यस्त हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं, खाने पीने में मस्त हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये समाज के पीछे जाने का, समाज के बीमार होने का लक्षण है कि हम अपने अपने में सिमटे हुए हैं। और वो अगर नहीं सिमटेंगे, अड़ोस पड़ोस देखेंगे। अभी हालत ये है कि हम लोग को पड़ोसी से मतलब नहीं रह गया, तो पड़ोसी के कष्ट से क्या मतलब होगा। तो ये ज़रूरत है कि लोग थोड़ा सा समाज के प्रति लोगों के मन में आए फीलिंग, दूसरों का दर्द समझो, अपने हित की चिंता करो। लेकिन दूसरे लोग अगर कष्ट में हैं तो वो तुम्हारा ही भाई है, पड़ोसी है, अपना है। ये अगर समाज है हमारा तो सभी लोग हमारे हैं, है ना। देश हम कहते हैं, देश मतलब क्या, तो उस देश से उस आदमी को माइनस तो नहीं कर सकते हैं जो हमारे बगल में है। ये कोई देश नक्शा नहीं ना है कि ये इस नक्शे को बचाना है। उस देश में रहने वाले लोग अगर कष्ट में हैं तो देश कष्ट में है, देश बीमार है। ये फीलिंग आनी चाहिए युवाओं में, सब किसी में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर, बताइए महात्मा गांधी जी का जन्मदिन पे क्या कहना है? देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, ये पूरे भारतवासी के लिए गर्व की बात है। इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। हम लोग उनको जो स्वागत करते हैं, उनको जो आशीर्वाद लेते हैं, ये हमारे लिए एक पूर्वजों का सबसे बड़ा गुरु के समान हम समझते हैं। और इनकी जो माने सिद्धांत है, उस सिद्धांतों पर ईमानदारी है और मेहनत है, परिश्रम है। ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए मर मिटेंगे, लेकिन राष्ट्र के लिए हम लोग इसके लिए महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेंगे। और इसमें कोई तरह का भी दो नंबरिया धंधा नहीं करना है। हर व्यक्ति को सोचना है, हमारे देश में जो आज भ्रष्टाचार है, ये महात्मा गांधी के नाम लेकर भ्रष्टाचार को जीरो करना है। और लोगों को नौकरी या व्यवसाय, इसको भी बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत हम लोग को देना चाहिए। मैं चंद्रमा सिंह बोल रहा हूँ रांची से। मैं टाटा स्टील से जस्ट रिटायर हुआ हूँ। और मैं सब लोगों से, भारतवासियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग को ईमानदारी हर संस्थान में होना चाहिए, शिक्षा में भी, मेडिकल में भी और थाना पुलिस में भी। ये हमारे देश में बहुत शिक्षा में जो है गड़बड़ हो रहा है। पैसा लेते हैं लोग नाम लिखाने में, पढ़ाने में। मिडिल क्लास के बच्चे 70% आदमी हैं, वो सारे सफ़र कर रहे हैं। तो इसके ऊपर संज्ञान किया जाए। हमारे देश के जो मुखिया हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि शिक्षा और मेडिकल अस्पताल इसको बहुत मजबूत किया जाए। और जो है पैसा इसमें अनाधून ले रहे हैं, डॉक्टर ले रहे हैं, कोई 5,000 कोई 20,000 फीस है। ये फीस को कंट्रोल करना है भाई, ये गरीब आदमी मर जाएगा। यहाँ पे तो बन रहा था हॉस्पिटल, तो कुछ यहाँ के तो लोग ही नहीं बनने दिए, तो इसमें सीएम क्या करें? देखिए, हॉस्पिटल जो ऑलरेडी बना हुआ है, अब प्राइवेट जो बना हुआ है, इसका फीस लिमिटेड अनलिमिटेड है। और सरकार सो रही है, संज्ञान नहीं कर रही है कि मिडिल क्लास जब 70% है तो वो इलाज कैसे कराएगी। और जो धनी है, करोड़पति और पति आदमी है, वो आराम से इलाज करा लेता है। तो उसके लिए आपको संज्ञान करना होगा कि जो मेडिकल और जो जितने अस्पताल है उसमें धांधली बंद करिए और उसको फ्री करिए पूरे भारतवासियों के लिए। सारे दवाई फ्री मिलना चाहिए। शिक्षा भी उसमें भेदभाव है, जो बहुत धनी पैसे वाले हैं वो शिक्षा करा लेते हैं, मिडिल क्लास 70% मर रहा है। ये आज़ादी के समय से आज तक महात्मा गांधी के बोल था कि भाई शिक्षा और मेडिकल ये दोनों में जो है बिल्कुल जो गलत काम नहीं होना चाहिए और इसको फ्री करना चाहिए देशवासियों के लिए। मेडिकल और शिक्षा जिस दिन फ्री हो जाएगा, हमारा देश विश्व में सबसे नंबर 1 पर हो जाएगा। ये महात्मा गांधी का आदेश भी था
और इसको हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं। इसको संज्ञान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।